माँ की कोख में गर्भावस्था के 3 चरण। ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी। एकल कोशिका से पूरे विकसित शिशु का निर्माण होना यह कितनी आश्चर्यजनक बात है ना। गर्भाशय में शिशु का पूरा विकास होने के लिए 9 महीने या 280 दिन लगते हैं। इस विकास के क्रम को प्रीनेटल डेवलपमेंट यानी प्रसव पूर्व विकास कहा जाता है। नेटल का मतलब है जन्म या प्रसव और प्री का अर्थ है पूर्व। प्रसव पूर्व विकास को समझने के लिए इन 9 महीनों को 3-3 महीनों में विभाजित किया जाता है। इन्हें अंग्रेजी में ट्राइमेस्टर कहा जाता है। हर तिमाही में गर्भस्थ शिशु के विकास का क्रम ठीक है या नहीं, इसका परीक्षण डॉक्टर द्वारा भी किया जाता है। आइए जानते हैं गर्भाशय में प्रत्येक तिमाही में शिशु का विकास कैसे होता है। प्रथम तिमाही 0 से 3 महीने। पहले 3 महीनों में क्या होता है? शुरुआत होती है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से। एकल कोशिका कई बार विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट यानी कोशिकाओं की एक छोटी गेंद जैसी बन जाती है। ब्लास्टोसिस्ट फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है और एम्ब्रियो या भ्रूण कहलाता है। भ्रूण की रक्षा और मां से पोषण मिलने के लिए एमनियोटिक सैक, प्लेसेंटा और गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण होता है। एमनियोटिक सैक एक थैली जैसी रचना होती है जिसमें भ्रूण का विकास होता है, लेकिन उसे वहां पोषण कैसे मिलेगा? भ्रूण को मां के गर्भाशय से जोड़ने वाली एक नाल होती है। वह गर्भाशय के साथ जहां जुड़ती है उस भाग को प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा और गर्भनाल में रक्त वाहिनियां होती हैं। इन्हीं से शिशु के विकास के लिए पोषण और ऑक्सीजन भी मिलता रहता है। इस तिमाही में भ्रूण का मस्तिष्क, हृदय, रीढ़ की हड्डी, फेफड़े, हड्डियां, मांसपेशियां और प्रजनन अंग भी पारदर्शी त्वचा के नीचे बढ़ने लगते हैं। भ्रूण काल समाप्त हो जाता है और अब वह गर्भस्थ शिशु कहलाता है। प्रथम तिमाही के अंत में गर्भस्थ शिशु का आकार 2 से 3 इंच होता है। दूसरी तिमाही 3 से 6 महीने। आइए दूसरी तिमाही में शिशु का विकास क्रम देखते हैं। गर्भस्थ शिशु का आकार 3 इंच से लगभग 12 इंच तक तेजी से बढ़ता है। मस्तिष्क का विकास भी तीव्रता से होता है। सिर पर बारीक बाल उगते हैं। गर्भस्थ शिशु अब सुन सकता है। गर्भस्थ शिशु के द्वारा हलचल आरंभ हो जाती है जिसे मां महसूस कर सकती है। फेफड़े बन चुके होते हैं लेकिन बाहरी दुनिया में सांस लेने के लिए तैयार नहीं होते। ये सारे अंग बनने के बावजूद भी 6 महीने का गर्भस्थ शिशु अविकसित ही होता है। अगर वह समय से पूर्व जन्म लेता है तो हो सकता है कि वह जीवित ना रह पाए। ऐसा न हो इसलिए गर्भवती महिला का आहार विहार और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से जांच भी करवाते रहना चाहिए। तीसरी तिमाही 6 से 9 महीने। तीसरी यानी आखिरी तिमाही में गर्भस्थ शिशु बाहरी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है। गर्भस्थ शिशु के आकार में निरंतर वृद्धि होती है। वह श्वसन प्रक्रिया और शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकता है, अंगूठा चूसने लगता है और रोशनी को महसूस कर सकता है। गर्भस्थ शिशु लात मार सकता है। अभी भी उसकी खोपड़ी की हड्डियां और उसके जोड़ नरम होते हैं ताकि वह योनि के मार्ग से आसानी से बाहर आ सके। विकास क्रम के 8वें महीने में गर्भस्थ शिशु के फेफड़े सहित सभी अंग गर्भाशय के बाहर जीवन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे मां से एंटीबॉडी मिलती है जिससे जन्म के बाद बीमारियों से बचाव होता है। अंत में गर्भस्थ शिशु का सर नीचे की तरफ आने लगता है और बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता है। कभी कभी आखिरी तिमाही के अंत में गर्भस्थ शिशु का सर नीचे नहीं आता है। ऐसा होना भी सामान्य है, लेकिन ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर सुनें। कुछ तथ्य। क्या हम प्रसव की संभावित तिथि जान सकते हैं? इसका एक आसान तरीका है। प्रसव की संभावित तिथि बराबर अंतिम मासिक धर्म का प्रथम दिन। उसमें आप 9 महीने और 7 दिन मिला लें। फिर जो तिथि आएगी वो संभावित प्रसव तिथि होगी।
मान लीजिए कि किसी महिला के पिछले पीरियड्स 10 जनवरी को शुरू हुए थे, तो उनकी संभावित प्रसव तिथि क्या होगी? 10 जनवरी से 9 महीने और 7 दिन आगे गिनिए। इस प्रकार 17 अक्टूबर उनकी संभावित प्रसव तिथि होगी। लेकिन यह तरीका केवल संभावित तिथि बताता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है।